हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। क्षेत्र के प्रतिष्ठित अस्पताल में फैली खामियां, अस्पताल के नाम पर लोगों का हो रहा शोषण, महंगी मिल रही दवाइयां, सरकारी जमीनों पर भी अस्पताल प्रशासन ने किया कब्जा, दवाई तथा पैसे के घोटाले को लेकर ईडी कर रही जांच, राजस्व से लेकर विद्युत विभाग तक जमकर चूना लगा रहा अस्पताल प्रशासन, अपराधी दे रहे अस्पताल को संरक्षण, फिर भी अधिकारियों ने साधी चुप्पी। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में इन दिनों खामियों का बोलबाला है। खामियां इस प्रकार की हैं कि लोगों को लाखों का जमकर चूना लगाया जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रही, अब तो अस्पताल प्रशासन के हौसले इस प्रकार बुलंद हैं कि अस्पताल प्रशासन अब सरकार को भी जमकर चूना लगा रहा है। राजस्व विभाग से लेकर ऊर्जा विभाग तक अस्पताल प्रशासन लगातार सरकार को चूना लगाता नजर आ रहा है। जब से उत्तर प्रदेश में SCR बनाने की घोषणा हुई है, तब से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे हैं। दिल्ली की तर्ज पर अब लखनऊ में भी SCR बनाया जाएगा। दिल्ली की तरह लखनऊ तथा लखनऊ के आसपास के सटे जिलों को भी SCR की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सरकार की मंशा है कि दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ व लखनऊ के आसपास के जिलों को भी संवारा जाए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने SCR प्रोजेक्ट के तहत सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी समेत आसपास के लगभग सभी जिलों के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और SCR को लेकर सुझाव व प्रस्ताव भी मांगे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में SCR की घोषणा होते ही भूमाफियाओं की तो लॉटरी ही लग गई और वह भूमाफिया इस SCR को कुबेर के खजाने की तरह देख रहे हैं, जिसे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खोला है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सभी अफसर व मंत्री अब सरकारी जामे को जमीन पर लाने की तैयारी में लग गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल सूबे के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास कार्य को जमीन पर लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र का एक ऐसा अस्पताल व उसका प्रशासन इन दिनों चर्चा में है, जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों को दरकिनार कर रहा है। इस अस्पताल ने न सिर्फ सरकारी जमीनों को ही हड़पा, बल्कि राजस्व विभाग के साथ साथ ऊर्जा विभाग को भी करोड़ों की चपत लगाई है, ऐसा सूत्रों का दावा है। सूत्रों के दावों पर अगर विश्वास किया जाए तो क्षेत्र के इस अस्पताल में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जाती है, या यूँ कह लें कि जितने वाट का कनेक्शन दिखाकर बिल लिया जाता है, उससे कहीं ज्यादा बिजली इस्तेमाल की जाती है, जिससे ऊर्जा विभाग को हर महीने लाखों व हर साल करीब करोड़ों रुपए की चपत लगाई जाती है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली की ग्राम पंचायत मऊ में नेशनल हाईवे के किनारे बने हिंद अस्पताल की बात कर रहे हैं। इस अस्पताल ने चकमार्ग व नाली समेत कई सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा कर रखा है। अस्पताल प्रशासन के मनमानी के चलते अब ग्रामीणों को काफी लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुँचना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने सरकारी चकमार्ग पर कब्जा करके उस पर अपनी आलीशान बिल्डिंग खड़ी करी है और इस बिल्डिंग पर OPD के
के साथ साथ वार्डों व ऑपरेशन थिएटर आदि का भी निर्माण करके करोड़ों की कमाई कर रहा है। सूत्रों का तो यह भी दावा है कि अस्पताल प्रशासन ने न सिर्फ सरकारी चकमार बल्कि नहर विभाग द्वारा निकाली गई नाली पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। बहुचर्चित अस्पताल न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के लिए चर्चा में है, बल्कि अस्पताल में मरीजों के साथ भी जमकर लूट की जाती है। यह अस्पताल कई बार अपने कामों की वजह से चर्चाओं में रहता है। अभी पिछले दिनों इसी अस्पताल के एक कर्मचारी ने अपने स्टाफ के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद अस्पताल काफी चर्चा में आया था। इसी के साथ साथ पिछले दिनों कुछ लोगों ने अस्पताल में महंगी दवाइयाँ बेचने तथा कम दामों का दिखावा करके लोगों की जेबों पर डाका डालने का भी आरोप लगाया था। लोगों का आरोप था कि अस्पताल की फार्मेसी में काफी हद तक छूट में दवा देने की बात कही जाती है, किंतु बाहर की तुलना में काफी ज्यादा रकम अस्पताल में बनी फार्मेसी में वसूली जाती है। यदि मरीज बाहर से दवा लाकर अस्पताल में देता है तो अस्पताल प्रशासन व डॉक्टर उसे स्वीकार नहीं करता, बल्कि अपने फार्मेसी से दवा लाने की बात करते हैं, जिससे यह साफ है कि अस्पताल प्रशासन मरीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं व उनकी जेबों पर जमकर डाका डाल रहा है। इसी प्रकार आरोप यह भी है कि अस्पताल के अंदर बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जाती है। यह बिजली की चोरी का सिलसिला किस प्रकार चलता है और कैसे बिजली चोरी की जाती है, बिजली चोरी की वजह से सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, यह हम आपको अगली खबर में विस्तार से बताएंगे। और अगली खबर में हम आपको यह भी बताएंगे कि अस्पताल प्रशासन पर किस बात को लेकर किस बड़ी एजेंसी की जांच चल रही है। अस्पताल में नकली दवाइयों का गोरख धंधा किए जाने की भी खबरें पिछले दिनों मीडिया में आई थी। यह खबरें कितना सही हैं और आखिर नकली दवा बेचने के आरोप अस्पताल प्रशासन पर क्यों लगाए गए, यह भी आपको खबर के अगले पड़ाव में बताएंगे। आपको खबर के अगले सिरे में विस्तार से यह भी बताएंगे कि बहुचर्चित अस्पताल में आखिर कौन बड़ा अपराधी है जो अस्पताल प्रशासन को संरक्षण दे रहा है। साथ ही यह भी बताएंगे कि केंद्र की कौन सी बड़ी एजेंसी की जांच अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर आमोद सचान व अस्पताल प्रशासन के खिलाफ चल रही है तथा उस जांच को प्रभावित करने की कोशिश कौन कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार अस्पताल प्रशासन इन दिनों सुर्खियों में है, उससे तो यही लग रहा है कि हिंद अस्पताल के अधिकारियों व चेयरपर्सन को न सिर्फ अधिकारियों बल्कि उत्तर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री का भी कोई डर नहीं बचा। अपनी खबर के इस सिरे के अगले भाग में हम आपको यह भी बताएंगे कि अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर आमोद सचान की पत्नी ने डॉक्टर आमोद सचान व उनकी टीम पर आखिर क्यों गंभीर आरोप जड़े हैं। इसके बाद डॉक्टर आमोद सचान के खिलाफ लखनऊ के किस थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि वह थाना कौन सा है जिस थाने में डॉक्टर आमोद सचान व उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। जो मुकदमा डॉक्टर आमोद सचान की पत्नी ऋचा मिश्रा ने पंजीकृत कराया था और ऋचा मिश्रा ने क्या आरोप लगाए थे। इसी के साथ अस्पताल से जुड़े कई अन्य जरूरी राज जो अस्पताल की चार दीवारी के भीतर कैद हैं, यह भी आपको खबर के अगले सिरे में सुनाएंगे, जिन राजों को सुनकर शायद आप दंग रह जाएं। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।